नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और अब वक्त हो गया है सुपरफास्ट खबरों का। देश में कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। बीते 24 घंटे में 1,61,736 लोग कोरोना केस दर्ज करवा चुके हैं और वहीं 869 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ देश में एक्टिव केसों की संख्या 12,64,698 हो गई है, जबकि अब तक 1,71,058 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 51,751 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 258 लोगों की मौत दर्ज की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में पूर्ण लॉकडाउन को लेकर जल्द फैसला ले सकते हैं। हालांकि बीजेपी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। तो उधर राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ा। 11,491 नए मामले सामने आए, तो वहीं 72 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी में 14 प्राइवेट और 4 सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह कोरोना अस्पताल में घोषित कर दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के 13,695 नए मामले सामने आए हैं, तो 72 लोगों की जान चली गई। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कल सभी राज्यों के राज्यपालों और सभी लोगों के साथ बैठक बुलवाई है। ये बैठक कल शाम 6 बजे करीब होगी, जिसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी को खत लिखा और राज्यों को तत्काल और वैक्सीन देने की मांग की। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि कोरोना संकट की वजह घर लौट रहे लोगों की सुविधाएं और कोरोना के इलाज से जुड़ी चीजों को जीएसटी से मुक्त कर देना चाहिए। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि उम्र की बजाय जरूरत के हिसाब से टीकाकरण का विस्तार किया जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। फैसला लिया गया है और ये कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। तो उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो यहाँ रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक पाबंदियां जारी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा राज्य को कोरोना स्थिति को लेकर 18 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड के हाईकोर्ट और 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। 2 वकील कोरोना की चपेट में आए। झांसी में आज प्लेटफॉर्म के टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे की ओर से ये बड़ा फैसला। कोरोना संक्रमित अखाड़े में परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की तबियत बिगड़ गई। उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी कोरोना की चपेट में आ गए। उन्होंने ट्वीट करके खुद जानकारी दी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केरल को कोविड-19 वैक्सीन की 50 लाख डोज तुरंत उपलब्ध करवाएं। भारत को एक और कोरोना वैक्सीन मिल गई है। डीसीजीआई के रूप में कोविड-19 के वैक्सीन स्पुतनिक वी के भारत की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए रोक लगाई। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर हिंदू मुस्लिम और केंद्रीय बलों को घेराव वाले बयान को लेकर कार्रवाई की। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी आज कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन करेगी। तो वहीं 24 घंटे के बैन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 2 रैलियों को संबोधित करेगी। ममता सल से लेकर बारसाता में जनसभा करेगी। ममता पर चुनाव आयोग की कार्रवाई से नाराज टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। डीएमके चीफ एमके स्टालिन की ममता बनर्जी समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर बंगाल में हुंकार भरते हुए अमित शाह ने आज 3 रैलियां और रोड शो करेंगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री आज बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा 3 रोड शो करेंगे, जबकि राजनाथ सिंह 3 जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 अप्रैल को बंगाल के चुनाव के रण में उतरेंगे। राहुल गांधी कल गोलपोखर और माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी में चुनाव सभा करेंगे।
कूच बिहार की हिंसा को लेकर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ को 4 नहीं 8 लोगों को गोली मारनी चाहिए। कोरोना की लहर के बीच आज चैत्र नवरात्र का आगाज हो गया है। मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। राजधानी में कई बड़े मंदिरों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बंद कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी और ट्वीट करके लिखा कि पावन अवसर पर आपका जीवन सुख में हो। 100 करोड़ वसूली के मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के समन में भेजकर 14 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। केंद्र सरकार ने नागालैंड के 3 उग्रवादी समूह के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 138वां दिन। एनसीबी की टीम ने मुंबई में देर रात 3 जगहों पर छापेमारी की। ड्रग्स पेडलर को हिरासत में ले लिया। मौसम विभाग ने केरल में 5 दिनों के लिए भारी बारिश की पूर्वानुमान जताई। तो वहीं दिल्ली वासियों को भी 16 अप्रैल के बाद गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले हफ्ते दिल्ली में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। पटना के सुल्तानगंज के कोचिंग के लिए घर निकला छात्र लापता हो गया है। पीड़ित परिजनों ने लापता होने की मांग और मामला दर्ज करवाया। बिहार के कटिहार में शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने हमला हुआ। वहीं पुलिस ने 17 नामजद लोग और 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। यूपी के आगरा में किसान की झोपड़ी में लगी भीषण आग में आग लगने के कारण अनाज के कपड़े सहित रुपए सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के लखनऊ में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई और पुलिस की लापरवाही के चलते लखनऊ में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। यूपी के कासगंज में एक पुलिसकर्मी की शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी महिला से धोखे से शादी करने का मामला सामने आया। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी विधायक के पुत्र पर चिकित्सक कोठी में कब्जा करने का आरोप भी लगा है। चिकित्सक वीडियो वायरल करके पुलिस की गुहार लगाई। यूपी के आगरा में चंबल नदी में पेंटुल पुल का स्लीपर अचानक टूट गया था। बड़ा हादसा होने से टला। यूपी के हापुड़ में बीजेपी विधायक गंगर और नामित सभासद के पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हरियाणा के पानीपत में इनेलो कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों को महंगाई और बेरोजगारी की बदहाली, कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ बढ़ती अपराध की वारदातों में किसान अनदेखी जैसे मुद्दों को लेकर लघु सचिवालय के सामने बीजेपी जेजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राजौरी में उन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो रमजान और नवरात्रि के महीने के दौरान उपभोक्ताओं को स्वच्छ और पारदर्शी सामान नहीं रखेंगे। फरीदाबाद में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला समाज कल्याण विभाग से सामने आया है, जब फर्जी तरीके से 215 लोगों की पेंशन बनाई गई। बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने 4 सालों में आम लोगों की एक भी नहीं सुनी। यूपी में महिलाबाद में मां बहारा देवी मंदिर में उमड़ी भीड़। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मेले में लगी दुकानों को हटवाया और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात कही। यूपी के नोएडा में बस स्टैंड पर ड्राइवर और कंडक्टर बिना मास्क घूम रहे हैं। इस बारे में एसआरएम की हाकिम सिंह ने बताया कि जो लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के लखनऊ में प्राधिकरण एलडीए की संयुक्त सचिव रितु सुहाना की गरीब और बेसहारा लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना से सावधान रहने की अपील की। झज्जर में दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 2.25 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू की। हरियाणा में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में कोरोना कर्फ्यू लगाया। रात 9 बजे से लेकर सुबह तक भी ये कर्फ्यू लगा रहेगा। राजस्थान के करौली में पुलिस की सुस्ती के चलते चोरी, लूट और अन्य अपराधों के थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां 22 दिन के अंदर 2 चोरी की वारदात सामने आई। राजस्थान के बूंदी में नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम भाई गुर्जर के कार्यालय में अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। राजस्थान के धौलपुर में मुखबिर सूचना के अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारकर नकली शराब बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला कृषि कानूनों और गेहूं की खरीद के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए अम्बाला पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को उत्साह दिख रहा है। सोलन में करीब 100 वैक्सीन के केंद्र को स्थापित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में गेहूं की फसल में भीषण आग लगने से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई।
हरियाणा के कैथल में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने ब्लाइंड मिस्ट्री सॉल्व करते हुए वारदात के 3 दिन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और रेवाड़ी अनाज मंडी का निरीक्षण कर खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। कहा कि मंडियों में किसानों को कोई समस्या नहीं होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव के लिए तस्करी कर शराब लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के पास से 108 अवैध शराब बरामद की। यूपी के मुजफ्फरनगर में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल आवास पर परिजन और 2 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि वो स्वस्थ है और ठीक है। पंजाब के धुरी में टिकिया के खाने के बदले नाबालिग बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट का मामला सामने आया। यूपी के बागपत में सिलेंडर में आग लगने से 3 दुकानों में आग लग गई। दुकानों में रखा सामान लाखों का जलकर खाक हो गया। हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 के मानकों पर तहत 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने के मौखिक आदेशों के खिलाफ सिरसा जिला के स्कूल संचालक ने फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हरियाणा के तत्वाधान में प्रदर्शन किया। सेंसेक्स 17.7 अंकों की गिरावट के साथ 47,883 पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 524 अंक टूटने के बाद 14,310 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल 90.56 रुपए, डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष मार्च के मुकाबले अप्रैल में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरों में बेरोजगारी अधिक हुई। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में अब तक के मुताबिक बेरोजगारी की दर 7.1% के ऊपर पर पहुंची। कोटक महिंद्रा बैंक में होम लोन देने वालों को राहत दी। बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक में 6.65% ब्याज दर पर लोन देता रहेगा। कोटक महिंद्रा इस समय सबसे कम ब्याज दर में होम लोन उपलब्ध करा रहा है। बैंक ने एक खास ऑफर के तहत 31 मार्च लोन देने का फैसला चालू रखने का कहा। देश की रिटेल महंगाई को मापने वाला इंडेक्स कंज्यूमर प्राइवेट इंडेक्स मार्च में बढ़कर 5.52% हो गया है। खाद्य महंगाई की दर भी 3.87% बढ़कर 4.94% हो गई है। हालांकि इस दौरान सब्जियां आम लोगों के लिए थोड़ी राहत लेकर आई है। भारत के औद्योगिक उत्पादनों में फरवरी महीने में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आधिकारिक आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उत्पादन में 3.7% की गिरावट दर्ज की गई। दुनिया में अब तक 13.67 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 29.51 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.99 करोड़ लोग ठीक होकर घर चले गए। 2.38 करोड़ मरीजों का अभी तक इलाज चल रहा है, तो इनमें 2.37 करोड़ मरीज संक्रमण का हल्का लक्षण और जबकि 1.03 लाख मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। चीन की निजी कंपनी सिनोवैक्स डेवलप की गई कोरोना वैक्सीन का ब्राजील में क्लिनिकल ट्रायल किया गया। इसमें सिर्फ 50% असर दिखाया गया। तो वहीं चीन के एक सीनियर डिजीज कंट्रोल अफसर ने कहा कि देश में बनी कोरोना वैक्सीन बहुत ज्यादा असरदार रही है। अमेरिका के मिनीपोलिस में एक अश्वेत युवक की पुलिसकर्मी ने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मौके पर ही युवक आरोपी था और उसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के नेता साद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके एक दिन पहले रिजवी ने सरकार को धमकी दी थी। अमेरिका विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन कोरोना की महामारी के शुरुआती चरण में पारदर्शिता नहीं दिखाने पर चीन पर करारा हमला बोला। ब्लिंकन ने कहा कि मुझे लगता है कि चीन जानता है कि कोरोना को फैलने से कैसे रोकना है। उसे जो करना चाहिए वो उसे नहीं किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डर्स में 4 बलूच युवकों की हत्या कर दी गई। ये युवक बलूच के समुदाय की बुगटी जनजाति से थे। घटना की जानकारी बलूच रिपब्लिक संस्थापक बहुमदाग बुगटी ने दी है। उन्होंने कहा कि इन युवकों की हत्या स्पेन बोल्डर्स में ही की गई है। अक्षय कुमार इन दिनों कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्म सूर्यवंशी रिलीज पर बार बार तलवार लटक रही है। सूर्यवंशी फिल्म आपको बता देते हैं रिलीज होने की जल्द ही डेट का ऐलान कर दिया गया है और वो रिलीज हो सकती है।
कंगना रनौत ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य में लगाए गए लॉकडाउन के फैसले पर कटाक्ष किया। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट अकाउंट पर लिखा कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, सेमी लॉकडाउन है या नकली लॉकडाउन है, यह हो क्या रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में 14वें संस्करण में 5वें मैच आज चेन्नई के MM चिदंबरम स्टेडियम कोलकाता नाइट राइडर्स की मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम टूर्नामेंट में अभी तक एक मैच खेल चुकी है। कोलकाता ने अपने पहले मैच में सनराइजर्स और हैदराबाद को हराया, वहीं मुंबई की टीम को रॉयल्स चैलेंजर्स ने बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच IPL 2021 चौथा मुकाबला मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में खेला गया। पंजाब की नई जर्सी पर बेंगलुरु के फिरकी गेंदबाज ने चुटकी लेते हुए बोले कि RCB की आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मुकाबले में 4 रनों से हरा दिया। चलिए तो सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।